हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर का न्यू एपिसोड आ चुका है। तो यार यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जब आकेतेरू नींद से जागता है ना, तो उसके सामने माशिरो होती है और वो भाई उसको नींद से उठा रही होती है। वो कहती है अब फाइनली तुम उठ ही गए हो। वो यहाँ पे उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आई होती है। तो आकेतेरू कहते हैं कि ये चीज खाऊंगा मैं सुबह सुबह। तो वो बेचारी उदास हो जाती है। माशिरो यही कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे को सिर्फ सी फूड के साथ ही चीजें बनानी आती है। तो आकेतेरू कहता है कि सर के बल गिर गई क्या, सर पे चोट लगी है? तो माशिरो कहती है मैं तो तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ। तो आकेतेरू मन में कहता है कि यार इसने ये लाइन कैसे घुमा दी। लेकिन एक सेकंड, केस का तो ये है कि मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और अब हम रिलेशनशिप में हैं। तो यार आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में माशिरो ने अपनी फीलिंग्स बताई थी आकेतेरू को। तो माशिरो यही कहती है कि चलो फिर अब वो सारी चीजें करते हैं जो लवर्स करते हैं और मैं तुम्हारे ये ड्रीम सच में काफी कमाल का बना दूंगी। तो भाई वो यहाँ पे उसको किस करना शुरू कर देती है। अब यार आकेतेरू कहता है मेरे को सांस नहीं आ रही, तभी वो यहाँ पे असलियत में नींद से जागता है। ये सिर्फ एक सपना था। इरोहा इधर होती है, वो उसके मुंह में यहाँ पे आइस कैंडी डाल रही होती है उसको जगाने के लिए, क्योंकि वो जाग नहीं रहा होता है। तो आकेतेरू तो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये क्या तरीका है किसी को उठाने का, भाई कोई नई तरीके के मॉन्स्टर हो गया तुम जो कि सोते हुए लोगों के मुंह में आइसक्रीम डाल के उनको उठाती हो। तो इरोहा ये कहती है कि मैं इतनी प्यारी जूनियर हूँ जो कि आपके बारे में सोचती हूँ और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपको तो इतना खुश होना चाहिए कि इतनी क्यूट लड़की आपको उठाने के लिए आई है। तो आकेतेरू कहता है कि मैं कोई मैसोचिस्ट नहीं हूँ जो कि बोली होने की वजह से टर्न ऑन हो जाऊंगा, समझी? तो इरोहा कहती है अच्छा तो फिर ये बताओ कि टर्न ऑन कैसे होते हो। यहाँ पे वो उसको थोड़ा छेड़ना शुरू कर देती है। वो यही कहती है कि आपको देख के तो लग रहा है आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो, तो कुछ तो अलग बात है। तो आकेतेरू छिड़ जाता है। वो यही कहते हैं इतनी सुबह सुबह तो तुम कभी नहीं आती, यहाँ कर क्या रही हो तुम? तो इरोहा यहाँ पे टाइम दिखाती है, इधर 8 बज चुके होते हैं, जिसे देख के आकेतेरू तो डर ही जाता है। इरोहा बताती है कि वैसे आप हमेशा 7 बजे उठ जाते हो और अब 8 बज गए थे। मेरे भाई के मैसेजेस आपने सीन नहीं किए तो उसने मेरे को भेजा आपको देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो आकेतेरू कहते हैं कि क्या तुमने मेरी घड़ी के साथ छेड़छाड़ की है? तो इरोहा कहते हैं नहीं, इतना घटिया काम तो मैं भी नहीं कर सकती, मामूली सी बात है, आप थोड़ा ज्यादा सो गए बस। तो आकेतेरू कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज हॉलिडे वगैरह है क्या या फिर वीकेंड है? तो इरोहा कहते हैं नहीं ये वीकडे है। तो यार आकेतेरू तो परेशान हो जाता है। वो कहते हैं मेरे को हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, हो सकता है मेरी बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हो रही हो, ऐसा तो कभी नहीं होता, मेरे को एक अपॉइंटमेंट की जरूरत है। अब आकेतेरू यहाँ पे तैयार होना शुरू करता है। वो ये याद करता है कि उसने माशिरो का क्या रिप्लाई किया था और क्या सच में वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसे उसकी फीलिंग्स को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादा देर तक वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता वरना उसको हर्ट होगा। तो यार वो उसको बता देगा सिंसियरली कि वो क्या फील करता है उसके बारे में। अब इरोहा और आकेतेरू दोनों साथ के साथ स्कूल जाते हैं। अब ये लोग थोड़ा लेट तो हो गए होते हैं। अब आकेतेरू टेंशन ले रहा होता है क्योंकि वो अपनी होमरूम टीचर से फालतू के लेक्चर नहीं सुनना चाहता, जिस वजह से वो काफी जल्दीबाजी कर रहा होता है जाने के लिए। इरोहा पूछती है कि हम दोनों साथ में स्कूल जा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो आकेतेरू कहता है कि यार दो स्ट्रेंजर्स अगर साथ में मिल जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रेसिडेंट सुकिनो मोरी हमें ना देख ले। तो इरोहा कहती है हाँ, और माशिरो को भी अच्छा नहीं लगेगा ना ये देख के, देखो तो कितनी सारी लड़की आपके पीछे पड़ी हुई है। इरोहा कहती है कि आपको तो पता होना चाहिए यार लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है एंड ऑल, अगर आप चाहो तो मैं आपकी प्रैक्टिस करने में मदद कर सकती हूँ कि लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आकेतेरू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इरोहा यही कहती है कि आपको इससे एम्बैरेस फील होना चाहिए लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो आकेतेरू यही कहते हैं तुम मेरी वर्जिनिटी के पीछे पड़ी हो तो ट्राई करना, जब मैं सो रहा हूँ तो कोशिश करो, ठीक है ना? और वैसे तुम कर नहीं पाओगी। तो इरोहा कहती है अच्छा चैलेंज दे रहे हो, ठीक है फिर। अब ये लोग यहाँ पे स्कूल की तरफ भागते हैं और फाइनली यहाँ पे जब स्कूल में आ जाता है आकेतेरू तो वो देखता है साइड में माशिरो बैठी होती है, लेकिन भाई माशिरो तो उसको वैसे ही रूडली बात करती है और यही कहती है मुझसे बात मत करो। अब यार आकेतेरू सोचता है ये वही लड़की है जिसने अपना कन्फेशन दिया था मेरे को। अब वो यहाँ पे उसको मैसेज करता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तो माशिरो यहाँ पे मैसेज करती है क्योंकि मैं एम्बैरस हूँ, मुझे शर्म आ रही है। वो यही मैसेजेस करती है कि जब मुझे आप देख रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, मैं इस घटिया सी यूनिफॉर्म में अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहती। वैसे मैंने काफी कमाल की और प्यारी ड्रेस खरीदी है और मैं चाहती हूँ वो आप देखो, तो बस मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं वो ड्रेस आपको दिखाऊंगी। तो यार आकेतेरू कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है भाई ये चल क्या रहा है यहाँ पे? तभी यहाँ पे इनकी टीचर आ जाती है। वो यहाँ पे पंक्चुअलिटी की बात करती है कि तुम लोग लेट हो गए हो, भले वो यहाँ पे खुद लेट सबमिशंस करती है, डेडलाइन से बहुत लेट। क्लास शुरू होने से पहले यहाँ पे वो एक अनाउंसमेंट करती है नेशनल हाई स्कूल ड्रामा फेयर की, जो कि जुलाई में होने वाला है। वो बताती है जिस ड्रामा क्लब की वो एडवाइजर है वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और इनके ड्रामा क्लब के जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए इनको नए मेंबर्स की जरूरत है, लेकिन इनको कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे लोग चाहिए जो कि अच्छे से एक्टिंग कर पाए। यहाँ पे ओजुमा पूछते हैं आकेतेरू से कि तुम आज लेट कैसे हो गए, ज्यादा देर तक सो रहे थे क्या? तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को पहला ड्राफ्ट मिल चुका होता है इस वीक का और यार इस स्टोरी में ना थोड़ी सी गड़बड़ होती है, जहाँ
यहाँ पे मेन हीरोइन जो कि अपने दोस्त के मरने के बाद ग्रीव कर रही होती है, दुखी होती है, तो प्रोटैगनिस्ट के मोटिवेट करने के बाद वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है और अलग ही लेवल पे आ जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये कोई रोमांटिक गेम चल रहा है, जबकि असलियत में द नाइट द ब्लैक गोट स्क्रीम एक हॉरर गेम है, तो हॉरर स्टोरी होनी चाहिए काइंड ऑफ, है ना। तो आकितेरू भी सोचते हैं कि भाई ये तो काफी अजीब बात है, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो साइड में से माशिरो वही बड़ी घिन से देख रही होती है, क्योंकि वो ऐसा देखती है कि ओजुमा और आकितेरू बहुत ज्यादा ही क्लोज है और इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। आकितेरू पूछते क्या हुआ, तो माशिरो कहती है कि कुछ नहीं हो, मुझसे बात मत करो। आकितेरू यही कहते हैं कि जो माशिरो का कोल्ड बिहेवियर है, उसके अलावा उसके प्यारे प्यारे टेक्स्ट है, दोनों मिक्स सिग्नल्स भेज रहे हैं मुझे। दूसरी तरफ यहाँ पे माकिगाई नामों को सेंसाई अपनी डायरेक्शन खो चुकी है। तो यार आपको पता है दोनों ही सेम पर्सन है और इस प्रपोजल की वजह से इन दोनों का दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है। तो यार आकितेरू ये कहते हैं कि मेरे को माकिगाई से बात करनी पड़ेगी इस राइटिंग के बारे में और चेंजेस करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अभी उसको नहीं पता है कि माशिरो ही माकिगाई है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें इरोहा का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी क्लास में होती है, वो ये सोचती है कि वो एक परफेक्ट ऑनर स्टूडेंट है और किसी ने अगर उसको उस लेजी के साथ देख लिया तो लोग गलत समझेंगे, और ये सारी चीजें तो है ही। इसके अलावा उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है माशिरो के टेक्स्ट की वजह से। उसने कभी सोचा नहीं था कि माशिरो इतना बोल्ड मूव कर देगी। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है माशिरो उससे मिलने के लिए आती है। अब यार माशिरो और इरोहा इधर बात कर रहे होते हैं, तो वो नोटिस करती है कि इरोहा काफी अलग बिहेव कर रही है और वो ये कहती है क्योंकि मैं स्कूल में ऐसे ही बिहेव करती हूँ। तो इरोहा कहती है समझ रहे हो ना तुम, इशारा समझो और मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। तो यार माशिरो भी यहाँ पे एक बच्ची की तरह एक्ट करने लग जाती है। अब इरोहा कहती है ये क्या कर रही हो तुम, तो माशिरो को काफी एम्बैरस फील होता है। एनीवे इन दोनों को बात करता हुआ देख काफी सारे लोग इधर इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये दोनों अलग जगह चले जाती है बात करने के लिए स्टेयर्स के पास। अब यार माशिरो को यहाँ पे इस बात की टेंशन हो रही होती है कि आकितेरू आज क्लास में लेट आया है। वैसे वो हमेशा एक ही टाइम पे आता है, लेकिन आज वो काफी ज्यादा लेट हो गया। तो इरोहा कहती है कि वो भी इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती है। तो माशिरो कहती है नहीं, 16 मिनट्स 34 सेकंड्स लेट था वो, तो ये काफी ज्यादा लेट है, ये नॉर्मल नहीं है। तो इरोहा कहती है ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है यार, मतलब कितना ऑब्सेस करती है वो उसके ऊपर। अब माशिरो को तो ये लग रहा होता है कि आकितेरू कोई बीमार वगैरह तो नहीं है। तो इरोहा कहती है कि तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, डायरेक्टली उनसे भी तो पूछ सकते हो ना। माशिरो कहते हैं कि हाँ बट मेरे को काफी एम्बैरस फील होता है उससे बात करने में, और वैसे भी ये टाइम थोड़ा अजीब है, मैं उससे बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्यों। तो यार इरोहा को तो ऑलरेडी पता होता है क्यों, क्योंकि उसने आकितेरू को प्रपोज किया था और ऐसा लगता है देखने में कि भाई अभी तक आकितेरू ने उसको कोई आंसर भी नहीं दिया है, जो कि काफी गलत बात है। यहाँ पे उसको काफी गिल्टी फील हो रहा होता है कि उसको ये सारी चीजें पता है, लेकिन उसके बावजूद वो माशिरो को नहीं बता सकती। अब माशिरो कहती है सिर्फ तुम ही मेरी दोस्त हो तो मैं तुमसे ही बात कर सकती हूँ। इरोहा कहती है शेट यार, ये जानबूझ के भी नहीं कर रही है और मैं इसकी दुश्मन हूँ यार प्यार के मामले में, और ये मेरे से बिल्कुल भी नफरत नहीं करती। तो यार इरोहा बता देती है माशिरो को कि बस वो ज्यादा लेट तक सो गया था, इसी वजह से वो टाइम पे नहीं आ पाया और बीमार नहीं है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। माशिरो कहती है ठीक है फिर मैं आज उसे अकेले लंच करने दूंगी जिससे कि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। इरोहा कहती है कि वैसे वो हमेशा अकेले ही लंच करता है, तो अगर तुम उसे इनवाइट करोगे तो उसे अच्छा ही फील होगा। तो माशिरो कहती है नहीं नहीं, आज मैं उसको अकेले ही लंच करने देती हूँ। तो यार इरोहा सोचती है वाह यार कितना सोचती है ये लड़की, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर ये ऐसी नेचुरल एक्ट करे ना सेनपाई के सामने तो पक्का नॉकआउट हो जाएंगे पलक झपकते ही। तो माशिरो कहती है ठीक है फिर मैं क्लास में जाती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तो यार इरोहा तो थोड़ी परेशान हो जाती है। अब यार आकितेरू उन्होंने ट्राई तो किया था माशिरो से पूछने के लिए, लेकिन माशिरो ने मना कर दिया था लंच करने के लिए साथ में, तो वो यहाँ पे अकेले बैठ के लंच कर रहा होता है। तभी यहाँ पे इरोहा आ जाती है। अब यार वो यहाँ पे उसको थोड़ा छेड़ना शुरू कर देती है। अब ज्यादातर लोग आकितेरू को जानते नहीं है, तो वो ये कहती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि एक इतनी क्यूट लड़की तुम्हारे साथ लंच कर रही है, तो एंजॉय करो। अब आकितेरू पूछते हैं कि वैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लड़कियां सोचती कैसी है, ये माशिरो के बारे में, तुमने वो टेक्स्ट देखा था है ना। तो इरोहा कहती है हाँ देखा था। आकितेरू कहता है कि मैंने इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचा है और मैंने ये सोचा कि मैं उसको एक प्रॉपर आंसर दूंगा, मैंने कोशिश की लेकिन वो मेरे को इग्नोर कर रही है, मेरे से बात भी नहीं करती, वो मेरे साथ कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, तो मुझे नहीं पता इसके साथ डील कैसे करना है। तो भाई यहाँ पे इरोहा को गुस्सा आता है, वो यहाँ पे स्ट्रॉ को काट के इस जूस बॉक्स को नीचे रख देती है। अब आकितेरू जब उसको देखता है तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और वो ये कहती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि आपको सच में उसके कन्फेशन से बहुत फर्क पड़ रहा है ना। तो आकितेरू कहता है हाँ यार, क्योंकि पहली बार किसी ने मेरे को कन्फेस किया है। तो इरोहा कहती है अच्छा अच्छा ठीक है। आकितेरू कहता है तुम्हें क्या हुआ। इरोहा कहती है कि ये पहली बार है ना जब किसी ने आपके साथ कन्फेस किया है, पहली बार आपको बताया है कि वो आपसे प्यार करती है। तो आकितेरू कहता है इसमें मैं थोड़ी ना चेंज कर सकता हूँ, पहली बार है तो तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो। तो यार वो अपसेट इसलिए हो रही है क्योंकि यार वो बोलती रहती है आकितेरू को कि वो उसको पसंद करती है, प्यार करती है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रैंक वे में कहती है, इसलिए शायद आकितेरू ने उसको कभी सीरियसली लिया नहीं होगा। तो यार इरोहा को तो काफी गुस्सा आने लग जाता है। वो ये कहती है कि आप तो शायद ऐसा लगता है कि उन्हीं लोगों को लड़कियां मानते हो जो कि क्यूट सी दिखती है, साफ सफाई रखती है और चुप चुप रहती है ना, जिनको आपको बचाने का मन करे, जैसे कि माशिरो सेनपाई। तो यहाँ पे वो गुस्से में उठ के डांट देती है यहाँ पे आकितेरू को कि मैं आपको एक
कर्ज देती हूँ कि आज से आप सारी लड़कियों को वैसे ही देखोगे जैसे माशिरो सेनपाई को देखते हो। वो ऐसे जाने लगती है। अब आकेतेरू कहते हैं तुम्हारा बेंटो बॉक्स तो ले जाओ, तो इरोहा कहती है कि धोखे वापस कर देना। तभी उसको मैसेज करती है इरोहा कि आप एक बहुत बड़े जर्क हो। अब वो सोचता है यार इस बारे में कि यार ऐसा क्या हो रहा है, आज सबके सब एकदम अलग तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड ईयर के आकेतेरू को बुलाया जाता है स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस में। तो फाइनली यहाँ पे शिकिबु सेंसाई होती है, उसने डेडलाइन से पहले अपना काम पूरा कर दिया होता है और ये देख के तो यार आकेतेरू शॉक ही हो जाता है। वो कहता है भाई आज चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आज इतनी सारी इरेगुलरिटी कैसे होती है और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरे को इससे बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ रहा है आज। तो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप अपनी वन शॉट मांगा पे भी काम करते हैं ना। तो वो यहाँ से जाने लगता है। शिकिबु कहती है कि रिवॉर्ड के तौर पे मैं एक फेवर चाहती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। तो आकेतेरू कहते हैं देखो यार आज मेरे को थोड़ा अजीब फील हो रहा है, मेरे को फीवर है, तो मैं हाफ डे का ऑफ लेना चाहता हूँ। वो यहाँ से निकल जाता है और वो कहते हैं एक ही दिन में इतनी सारी इरेगुलरिटीज कैसे हो रही है भाई। ऐसा लग रहा है एक पीसी जिसकी पहले से ही वाट लगी हुई है उसके ऊपर और नए प्रोग्राम्स रन करे जा रहे हैं, पहले वाले काम पूरे नहीं हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। तो यार ऐसा लगता है कि माशिरो के प्रपोजल के बाद उसे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इस चीज का। एनीवे ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।